पहले हमारी वैल्यू नहीं थी मगर अभी हमारी वैल्यू है। कि जितने जंगल बचे वही अब खत्म होने आए। अगर ऐसे ही जंगल कटते गए तो एक दिन हम इंसान भी जड़ से उखड़ जाएंगे। सब बनाइए और लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम करो, पानी का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करो, ऐसा मांगना चाहूँगा। हमारे साथ जो होता है वो हम ही जानते हैं। जंगल हमारे घर फॉरेस्ट वाले आके तोड़ जाते हैं, साथ में कुछ लोग तो हमारी जमीन भी हडपणं चाहतात। बारिशवाले आमचे वाडे सारखे येऊन तोडतात। बारिशवाल्यांचं आमचं लय आम्हाला लय त्रास आहे। हाँ, नहीं आम्ही आदिवासी आम्हाला आमच्या जातीवर गर्व आहे आणि जे आदिवासी जय जवान। गवर्नमेंट सरकार के बारे में सुना आपने कि गवर्नमेंट है, उद्धव ठाकरे हैं, एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं। हाँ सुना, तो कभी सुना है वो लोग कुछ सपोर्ट किया आप लोगों को? कभी नहीं सुना। आई हो आप? खिंडीपाड़ा। कहाँ से? खिंडीपाड़ा। ओके, तो क्या पहना आपने, थोड़ा बताओ ना मुझे आपके लुक के बारे में। बहुत खूबसूरत लग- पावरी तारपासाठी फटाफट तयार राहा। फटाफट पावरी नंतर मग आपला तो आदिवासी डान्स आप हेल्प करो, आप हेल्प करो। लुगड़ा पहना है। क्या है कुछ बताओ ना, ये ज्वेलरी के बारे में बताओ जरा। ये ज्वेलरी किसने कैसे कलेक्ट किया है, कैसे पहना है? पूर्ण या मुलुंड बांडू मतलब वो मुलुंड बांडू पूर्ण आहे। तुम्हाला गाव दाखवायचं पूर्ण नेकलेस दिखाओ, मुलुंड बांडू आणि मुलं सामान पटकन कब पहनती हो? कभी कभी पहनती हो या हमेशा पहनती हो? कभी कभी। कभी कभी पहनती हो। तो आज क्या है, आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ पता है? 9 अगस्त। 9 अगस्त 9 अगस्त को क्या है? आदिवासी दिन। अच्छा, तो आज के दिन सभी आदिवासी समाज के यहाँ पे हैं ना जुटे हुए। आप लोग भी आदिवासी समाज से हो ना? हाँ, तो क्या पता है आदिवासी समाज के बारे में, मतलब आदिवासी दिवस के बारे में क्या पता है आप लोगों को? आदिवासी दिवस मतलब पहले हमारी वैल्यू नहीं थी मगर अभी हमारी वैल्यू है। और क्या पता है? आमचा आज आदिवासी दिवस आहे, साजरा करणार आमच्या मागण्या आमच्या पुऱ्या करा। आम्हाला लाईट पाणी आमची गावठाण मंजूर करा। आमचं तेच म्हणणं आहे, आमच्या पोराबाळाला काम धंदा व्यवस्थित पाहिजे। साले मोलमजुरी अशी टेम्परवारीच कामं करतात। आमची मुलं एवढी शिकलेली आहे तरी पण टेम्परवारीच कामं करतात। मग त्यांना नोकऱ्या जरा परमिट द्या। याच्यात बीएमसी मध्ये द्या, कुठे पण पारिस मध्ये द्या। पारिसवाले आमचे वाडे सारखे येऊन तोडतात। पारिसवाल्यांचं आमचं लय आम्हाला लय त्रास आहे। आम्ही किंडीपाड्याचा मुलुंड किंडीपाडा पलसपाडा गावठाण पलसपाडा तिकडे राहतोय आम्ही। आप क्या बोलोगे? आ जाओ आप भी। सो आज यहाँ पर पूरी आपकी कम्युनिटी की संगठन जमा है। क्या है मांग, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कल्चर्स को भी दिखाया जा रहा है और ट्रेडिशन को भी दिखाया जा रहा है। कितनी वैल्यू है आज के दिन की? आमचा सण असून आम्ही ह्याला
आणि आम्ही ही खूप आमच्यासाठी खूप व्हॅल्युएबल आहे हा दिवस, पण आम्ही हा जोरदार साजरा करतो. हा आणि आम्ही आदिवासी असून आम्हाला आमच्या जातीवर गर्व आहे. आणि जय आदिवासी जय जवान. हे आमचा पारंपरिक नृत्य म्हणजे पारंपरिक आहे. आम्ही आमच्या असंच नेसतात. ऍक्च्युली माझं डान्स आहे. थँक्यू. तिकडे पटकन पावडी पटकन आपली पोझिशन घ्या, आपली पोझिशन घ्या पटकन. आणि मुला इस दिन को हम आदिवासी इतने जोर शोर से इसे हम सेलिब्रेट करते कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथ जो होता है वो हम ही जानते हैं. जंगल हमारे घर फॉरेस्ट वाले आके तोड़ जाते हैं, साथ में कुछ लोग तो हमारी ज़मीन भी हड़पना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने जिद पे अड़े, हम अपनी ज़मीन किसी को नहीं देंगे. और वो सब छोड़ के हम लोग आज का दिन एकदम जलसा से एक त्योहार जैसे हम मनाते हैं. इस दिन हम लोग नाचते हैं, गाते हैं. हमारी एक बहुत बड़ी रैली निकलती है यहाँ से. दूर दूर से वहाँ पे लोग आते हैं, जैसे गोरेगांव, मलाड, मुलुंड, भांडुप, ऐसे बहुत से लोग जगह से लोग आते हैं यहाँ पे. और साथ में कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पे कभी कभी आते हैं. साथ में हमारे जो हम लोग जिन्हें अपना भगवान मानते हैं वो बिरसा मुंडा, आज उन्हीं के वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि अगर वो लड़ते नहीं तो आज हम यहाँ पे नहीं होते. और साथ ही में बिरसा मुंडा के रूप में हमारे सामने विठल लाड जी सर है, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं. क्योंकि अगर वो भी नहीं होते तो शायद ही इस मुंबई में आदिवासी नाम की कोई चीज़ रहती. तो विठल लाड जी को हम जितना भी बोले वो बहुत ही कम है. तो जब आप सुनते हो आप आदिवासी हो तो क्या फील होता है, क्या लगता है आपको? जैसे कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि ये आदिवासी क्या चीज़ है, क्या कर सकते हैं, लेकिन एक आदिवासी ऐसे बता सकता है वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. साथ ही में जो दूसरे लोग कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो दूसरे लोग कर नहीं सकते. जैसे कि 2020 में जब कोरोना वायरस हमारे इंडिया में आया था, तब सभी देशों में लॉकडाउन ऐसे लगा था. मुंबई को तो सबसे बड़ा लॉकडाउन लगा था, लेकिन हम आदिवासियों ने कुछ भी कमी नहीं होने दी. ना हमें कोई बीमारी हुई, ना आदिवासियों में से एक भी ऐसा पेशेंट नहीं था जो आदिवासी था. क्योंकि आदिवासी ये लोग हम लोग जंगल में रह के वहाँ के सब्जियाँ, फल, साथ में हम लोग हर वक्त तालाब वगैरह जाके हम लोग जो ऑक्सीजन लेते थे उस ऑक्सीजन से ही हमें वो शक्ति मिलती थी, जो अभी के इस दुनिया में है नहीं. जितने जंगल बचे हैं वही अब खत्म होने आए. अगर ऐसे ही जंगल कटते गए तो एक दिन हम इंसान भी जड़ से उखड़ जाएंगे. गवर्नमेंट को क्या कहोगे, क्या क्या चाहत है, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे गवर्नमेंट को? बस मेरा इतना ही मैसेज है कि फॉरेस्ट तोड़ना बंद कीजिए, फैक्ट्रीज वगैरह बनाना कम कीजिए, पॉल्यूशन तो कम ही कीजिए. क्योंकि अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो हमारे अर्थ को ही नुकसान होगा. और साथ ही में अगर आप फॉरेस्ट को काटोगे तो उसके जानवर बाहर आके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं. एग्जाम्पल फॉर अभी टाइगर्स, जैसे जैसे जंगल कट हो रहे वैसे वैसे वो भी अब जमीन पे उतर आए. वो भी आपने बहुत बार सुना होगा कि शहरों में लायन, टाइगर वगैरह अपने आप खुलेआम घूम रहे, लेकिन उसका कारण इंसान है. इंसान की वजह से आज वो लोग इतने खुलेआम घूम रहे. लेकिन एक है कि अगर हम लोगों ने सोलर सिस्टम के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया तो ये हमारा बचना आसान हो सकता है, या तो फिर हमारे भी हालत उन जानवरों जैसी हो जाएगी. क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पर? यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम्स तो है, पर लाइट की प्रॉब्लम्स, रास्ते की प्रॉब्लम्स. रास्ता जब ये होता है मतलब खड्डा पड़ जाता है तो जो है ना बीएमसी वाले भी नहीं बनाने आते. इधर का नाम लेने के लिए हम लोग डरते हैं, क्योंकि इधर का रास्ता ऐसा ही कोई रिक्शा वाला भी इधर नहीं आता है. हम लोग बोलते तो गोरेगांव से इधर बोराइल पंप तो कोई नहीं आता. देखा हम लोग का इधर का पूरा रास्ता सड़ गया है, और ना कोई किसका नाम भी लेंगे ना इधर जाने का है तो कोई नहीं आता है. RA30 नंबर बोलो तब भी कोई नहीं आएगा. मुझे लगता है गवर्नमेंट, सरकार के बारे में सुना आपने कि गवर्नमेंट है, उद्धव ठाकरे हैं, एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस है. हाँ सुना हो. तो कभी सुना है वो लोग कुछ सपोर्ट किया आप लोगों को? कभी नहीं सुना. कभी कोई सपोर्ट नहीं है उन्होंने? कभी कोई सपोर्ट नहीं किया? किया है, पर ऐसा जो रास्ता था ना
तो पहले का तो इससे भी अच्छा था, गवर्नमेंट ये रास्ता तोड़ के फिर अपने मन से रास्ता बनाए। अच्छा, कभी कभी बुरा लगता है यार, मैं भी बिल्डिंग्स में रहना चाहता था, ये क्या बस्ती में हूँ, गांव में। नहीं, ये हमारी बस्ती से हम लोग का पहचान है और गवर्नमेंट भी बोलते ही हम लोग शूटिंग करने जाओ, तुम लोग बिल्डिंग में रहो। हम लोग इसके लिए वन कायदा चल रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट आपको यहाँ से हटाना चाहती है, इसलिए आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, क्या बड़े होके क्या बनना है आशीष? मेरे को रेस्क्यू मतलब जो एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं वो, किसे रेस्क्यू करोगे? ऐसा जो हमारे जंगल में शेर, चीता, बाघ, सांप, वो सब अच्छा, गांव में भी आते हैं ना शेर, और शेर तो नहीं, लेपर्ड टाइप। भी बैठते हैं। हाँ, रात के समय ना कोई बाहर नहीं सोता है, दरवाजे पे आकर हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी का घर है पूरा ठंडा रहता है ना, बाहर से मिट्टी, इसके लिए उसके ऊपर ही आकर सो जाते हैं। तो कभी कुछ एक्सीडेंट भी होने के चांसेस होते हैं ना, कभी यार किसी को उठा ले गया, किसी बच्चे को अटैक कर दिया। इधर ही हम लोग इधर जो तबेला है ना 29 नंबर का, उधर एक बच्चे को ना बिपटा ने इधर से पकड़ा, लेके चले गए, और उसके 5-6 महीने के बाद ना, मतलब यही महीने में एक भैंसे को 2 इतने बड़े बड़े शेर इधर से ही लेके गए थे। डर लगता है? डर लगता है क्या किसको? आप लोगों को? हाँ, मतलब थोड़ा। लेकिन आप लोग की आदत हो गई, यूज्ड टू हो गए हो ना। हाँ, ये जंगल है हम लोग का पहचान है। ये जो जंगल हरियाली है ना, ये हमारा पहचान है। आप लोग इस हरियाली, अपने ट्रेडिशन, इस कल्चर को, मतलब जंगल जैसे आपकी पहचान है, तो चाहते नहीं इसको छोड़ना, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते इसको छोड़ना, क्योंकि जो हमारे जो पहले के पूर्वज लोग थे ना, उन्होंने ये जमीन जंगल बनाया है और झाड़ों भी उन्होंने लगाए। तो यहाँ पे ही रहना है। हाँ, कौन से क्लास में हो अभी? 5th स्कूल में। समित्रा मंडल गोरेगांव पूर्व। अच्छा, अगर सोचो गवर्नमेंट से अगर कुछ कहना हो, आज प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, क्या कहना चाहोगे इस गवर्नमेंट से? आशीष क्या कहना चाहेगा? कि इन लोग को जो आ रहे वन कायदा वाले इधर ही खड़े हो जाते, इधर ही आके देखो, अभी भी उधर एक पेन खड़ी है वही, और आके इधर आते देखते झगड़ा वगड़ा तो हो नहीं हो रहा, इसे आते और चले जाते। कि जो हमारे इधर लाइट कभी कभी चले जाती है, वो रास्ता बनाइए, वो लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम करो, पानी का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करो, ऐसा मांगना चाहूँगा। आज आदिवासी दिवस है, देश के जितने भी नेता हैं सभी ने इन्हें बधाइयाँ दी, लेकिन इनकी आवाज़ क्या है, इनकी बातें क्या है, वो जानने की हम कोशिश करते हैं। अभी हम आरे में हैं, मुंबई का ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, और यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी भीड़ है जो आदिवासी समाज से है, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को भी साथ ही साथ दिखा रही है। ये प्रोटेस्ट की वजह क्या है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विठ्ठल लाड कष्टकरी शेतकरी संघटनेचा फाउंडर। ओके, सो ये क्या आज एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, साथ ही अपने कल्चर्स को, ट्रेडिशन को भी दिखाने की कोशिश हो रही है, क्या है ये पूरा? नहीं, एक तो आज 9 अगस्त, जो 9 अगस्त है, वो जागतिक आदिवासी दिन है। पूरे दुनिया के आदिवासी लोग आज ये मनाते हैं, क्योंकि अपना जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको घोषित किया है, और हम लोग हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। और वो करने के पीछे हम लोगों का मकसद ये है कि यहाँ जो मुंबई शहर में सदियों से बसे हुए लोग हैं, जैसे बांद्रा टू दहिसर और सायन से मुलुंड तक का जो बॉम्बे सबब डिस्ट्रिक्ट का इलाका है मुंबई का, तो ये सबब डिस्ट्रिक्ट के इलाके में 222 गांव हैं, और ये 222 गांवों में आदिवासी लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं। जैसे कि फिल्म सिटी है, जैसे कि आर मिल कॉलोनी है, उसके बाद नेशनल पार्क है, यहाँ अपना मॉडर्न बेकरी है, उसके बाद मेट्रो कार शेड है, फिर उसके बाद अपना SRP कैंप है, फोर्स 1 है, वेटरनरी कॉलेज है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है। तो ये जो आदिवासी लोग हैं यहाँ सदियों से रहते हैं, उनके यहाँ खेती बाड़ी है और इनके गांव है। हम लोगों का मांग है कि हमारे गांव सुरक्षित करो, उसको रेवेन्यू विलेज करके डिक्लेयर करो, जिसको मराठी में हम लोग बोलते हैं महसूल गांव का दर्जा दे दो। फिर हमारे गांव के बगल में हम लोगों की जो खेती बाड़ी है वो हमारे नाम पे करो। वो खेती बाड़ी हम लोग सदियों से कर रहे हो, पुरखों की खेती है, वो हमें मिलनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे गांव में जो बेसिक ह्यूमन ये मानवीय सुविधा है,
हाँ जो समझो मेडिकल है, एजुकेशन है, फिर अपना पीने का पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, तो ये सब चीज़ें भी हम लोगों को मिलनी चाहिए। और फिर यहाँ जो ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, जिसको हम लोगों ने मांग के गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट उन्होंने शुरू तो किया है, लेकिन वो गांव के विकास के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है या कोई भी प्रोग्राम वो नहीं चला रहे। तो हम लोगों की मांग है कि वो जो ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी गांव में आकर गांव के लोगों के इशू के ऊपर हम लोगों को मदद करनी चाहिए। तो कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज के दिन का महत्व बहुत है, क्योंकि ये पूरे दुनिया भर के आदिवासी लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग आर्य कॉलोनी के जो मेन गेट है, जो टुवर्ड्स गोरेगांव, जहाँ चेकनाका जो हाईवे को लगकर है, तो वहाँ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में जो ये है गार्डन है आर्य का, तो वहाँ सब मिलके वहाँ से हर साल हम लोग चल के आते हैं। इस साल का यात्रा का हमारा नाम है आदिवासी बचाओ यात्रा। तो ये आदिवासी बचाओ मतलब हम लोगों के जो कई सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, कोई मदद नहीं कर रहे, तो इससे हम लोग खत्म हो जाएंगे और हम लोगों को कोई ये नहीं मिले, मतलब हमारी जो ये प्रॉपर्टीज है वो बचेगी नहीं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हाँ, साथ ही अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में सहूलियतें सभी के पास है, जो सुविधाएं सभी के पास है। क्या असुविधा आप लोगों को होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है जो मेजरली आप लोगों को फेस करना पड़ता है इतनी बड़ी अर्बन सिटी में रहने के बाद भी? एक तो क्या है कि हम लोगों का जो खेतीबाड़ी है, वो खेतीबाड़ी हमारे नाम के ऊपर दर्ज होनी चाहिए, जो रिकॉर्ड हमारे बनने चाहिए, वो नहीं बनने उसके डॉक्यूमेंट जो है आर्य में जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसके डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, वो हम लोग कई सालों से उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो बनने चाहिए। फिर वो बनेंगे तो हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। फिर एक अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, केंद्र सरकार का जो कानून है 2006 का, वन हक कायदा 2006, उसका अमल होने के लिए 2010 में मतलब ये किया है, गवर्नमेंट ने बोला है, लेकिन वो ये नहीं हो रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो वो होना चाहिए। हर गांव में बिजली, पानी, सड़क मिलनी चाहिए। बच्चों के लिए शिक्षा और जो हेल्थ फैसिलिटी है गांव के लोगों के लिए, वो मिलनी चाहिए। तो ये सब प्रमुख मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। साथ ही अभी करंट के जो सीएम है वो एकनाथ शिंदे हैं, इसके पहले उद्धव ठाकरे थे। वो लोगों से क्या किस तरह का रिस्पांस मिला है? कोई है साथ खड़ा आप लोगों के? नहीं, हम लोगों को सब जो पॉलिटिकल पार्टीज है उससे कोई उम्मीद, क्योंकि 40 साल का हम लोगों का स्ट्रगल है, तो कोई किसी से हम लोगों को इतना सहयोग नहीं मिला। तो इसे होप करना बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो लोग कुछ करेंगे। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो इसमें ध्यान दे और लोगों को सहायता करे, लेकिन वो सहायता नहीं मिल रही है, इसलिए रास्ते पे आना पड़ता है। बहुत बार हम लोगों ने मोर्चे निकाले हैं, बहुत बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। तो आज़ाद मैदान में भी हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े मोर्चे निकाले हैं। तो ये चालू है, हम लोगों का स्ट्रगल तो चालू है, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग हमारे हक पाकर रहेंगे। अच्छा, साथ ही अभी कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे ने भी और एकनाथ शिंदे ने भी विश किया, बधाई दी है देश के जितने भी आदिवासी संगठन है या आदिवासी लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब ये लोग बधाई देते हैं, दिवाली के टाइम पे मिठाई बांटते हैं, फिर कभी त्योहार होता है तो कोई साड़ी बांटता है जिसका कोई क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी का होता है। फिर ये लोग जो भी ये करते हैं, जो करना चाहिए वो लोग नहीं करते। आप कास्ट सर्टिफिकेट दे दो, आप उनको जॉब दे दो, आप हमारे गांव के जो अलग अलग मुद्दे हैं उसको, हमारी जो समस्या है उसको सॉल्व करो, उसके ऊपर न देते हुए केवल वो जिसको सुखी बधाई है, ये बधाई में कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सहायता नहीं है। तो ये है कि उनका कोई भी ये नहीं है। तो आने वाले विधानसभा इलेक्शन में आप लोग का भी कुछ कलेक्टिव एफर्ट दिखेगा या क्या होगा? हमारा अपना कैंडिडेट खड़ा करने वाले, हम लोग हमारा अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। 158 जोगेश्वरी ईस्ट से हम लोगों का कैंडिडेट खड़ा रहेगा, और ये जो सब इलाका है जोगेश्वरी ईस्ट का, उसके इसमें हम लोग जीत के रहेंगे।